दिल्ली की बापरोला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 111 में रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर जनसेवा और सामाजिक सौहार्द का एक भव्य नजारा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के कट्टर, ईमानदार एवं लोकप्रिय नेता श्री सतपाल सोलंकी जी द्वारा किसान वाटिका में एक विशाल राखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भव्य समारोह में क्षेत्र के हजारों की संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक श्री महेंद्र यादव जी और सतपाल सोलंकी जी को रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद दिया तथा सामाजिक सरोकारों की एक नई मिसाल कायम की। वार्ड नंबर 111 बापरोला के किसान वाटिका में आयोजित इस कार्यक्रम में जनसैलाब उमड़ पड़ा। बिना किसी सरकारी या निगम पद पर रहते हुए भी श्री सतपाल सोलंकी जी लगातार धरातल पर उतरकर जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। जब भी वे क्षेत्र में निकलते हैं तो समर्थकों और स्थानीय नागरिकों का हजारों की संख्या में कारवां उनके साथ चलता है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और स्थानीय निवासियों ने एक स्वर में सतपाल सोलंकी जी और पूर्व विधायक महेंद्र यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प लिया और आने वाले चुनावों में पूर्ण समर्थन का भरोसा जताया। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में आप नेता श्री सतपाल सोलंकी जी ने सभी माताओं और बहनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बापरोला की जनता का यह प्यार और विश्वास ही उनकी असली ताकत है। उन्होंने कहा कि बिना किसी पद के भी वे क्षेत्र के विकास, साफ सफाई, मूलभूत सुविधाओं और जनता के सुख दुख में हमेशा आगे रहे हैं और आगे भी रहेंगे। वहीं पूर्व विधायक महेंद्र यादव जी ने कहा कि सतपाल सोलंकी जी की निष्ठा और निस्वार्थ समाज सेवा की बदौलत आज वार्ड नंबर 111 की जनता पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है। किसान वाटिका में आयोजित इस ऐतिहासिक राखी प्रोग्राम ने यह साबित कर दिया कि बापरोला की जनता धरातल पर काम करने वाले सच्चे प्रतिनिधियों के साथ है। क्षेत्र के इस बड़े सामाजिक घटनाक्रम, जन समर्थन और हर जमीनी हकीकत पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। आदर के योग्य मेरी माताओं, बहनों व बड़े बुजुर्गों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज रक्षाबंधन के इस पर्व पर आप सभी यहाँ आए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। यह त्योहार भाई बहन के पवित्र राखी का त्योहार है। आप लोगों को सबको पता है कि भाई का और बहनों का जीवन में क्या महत्व होता है। पता है ना, सबके भाइयों को अब 28 तारीख को सबको जाना है, तो अब इस भाई को भी आप लोगों की जरूरत है, क्योंकि बहुत साल हो गए हमने, और शायद हर बहन सतपाल जी को जानती है, बहुत अच्छे से जानती है ना। और आपने संघर्ष भी देखा है हमारा, चाहे गौ माता हो या बहन का सुख दुख या अपने क्षेत्र में कोई भी काम, और हाथ कंगन को आरती क्या। आप लोगों को पता है कि बीजेपी ने हमारी दिल्ली का क्या हाल कर दिया, जैसे कूड़े की समस्या, या भी भाई साहब कह रहे थे कि महिलाओं के लिए एक बहुत सिंपल यात्रा कि जाओ पिंक टिकट लो और सीधा बस में बैठो और चलो। लेकिन आजकल उस चीज को भी क्योंकि खत्म करेंगे तो इनका पता पोल खुलेगी, इन्होंने उसको ऐसे मरोड़ा, ऐसे तरोड़ा और एक पिंक कार्ड ले आए। अब उस पिंक कार्ड के लिए भी आप लोगों ने लाइन लगाई होगी, खूब लाइन लगी है ना महिलाओं की। जब कितना अच्छा था, केजरीवाल की सरकार थी तो हम सीधा बस में बैठते थे और पिंक टिकट ली और आराम से चल पड़े। लेकिन जो बहन पिंक कार्ड नहीं बनवाई, क्या वो दिल्ली की नारी नहीं है? क्या वो दिल्ली की महिलाएं नहीं है? और एक और नया फंड आया है आजकल, महिला लक्ष्मी योजना। किन किन बहनों ने भरे हैं, कितनी लाइनों में लगे हो, वो तो आप लोगों को भी पता होगा कि उसमें क्या सच्चाई है। क्योंकि बीजेपी पार्टी का काम ही लोगों को गुमराह करने का है, पोस्टरबाजी या कुछ भी लगा लो, उनका काम ही गुमराह करने का है। और आम आदमी पार्टी ने हमेशा ही अपनी दिल्ली को संवारा है, चाहे शिक्षा क्षेत्र की बात हो या महिलाओं की बात हो या किसी भी उसमें देख लो, हमेशा केजरीवाल महिलाओं के लिए तो हमेशा तत्पर खड़े रहे हैं। और अभी हमारे विधायक जी, वो भी बहुत साल हमारे क्षेत्र की बहुत सेवा की, वो आप लोगों को सबको पता है। लेकिन जो विधायक आज है, क्या किसी बहन ने उनका चेहरा देखा है, कभी अपने क्षेत्र में देखा है? मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ
क्या किसी ने देखा है? शायद नाम का भी नहीं पता होगा कुछ बहनों को तो। और हमारे पलटू, क्योंकि इस वार्ड में एक पलटू निगम पार्षद भी है, जिसने बनाया उसी को छोड़ दिया। अरे एक बंदे से तो वफादारी कर लेते। आप लोगों को पता है कि पलटू महाराज इसी आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हुए और जीतने के बाद फिर बीजेपी में पलट गए। आपको पता है ना, जिस बंदे ने 10वां साल लग चुका है, हमारे क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। सड़कें, नाली, जाम, कुछ भी देख लो, कहीं भी सफाई या कुछ भी किसी भी व्यवस्था को भी देख लो, हमारा क्षेत्र वार्ड 111 बिल्कुल लावारिस है। ये आप लोगों को पता है। पहले बोलते थे कि नहीं मैं ये करूंगा वो करूंगा। बहनों, अब विश्वास बनाए रखना। बहनों ने भी खूब विश्वास बनाया। बुरा मत मानना, विश्वास तो देखो बनाना पड़ता है, हमारी भी मजबूरी है। और जो प्रेजेंट हमारे जो निगम पार्षद हैं या एमएलए हैं, विश्वास से ही वो जीते। तो उस विश्वास को आप कब तक कायम रखोगे वो तो आप ही जानो, क्योंकि हमने तो अपनी जिम्मेवारी आप लोगों को 10 सालों से तो बिल्कुल मैंने छोड़ रखी है कि आपके हाथ में है हमारी बागडोर। अब देखो, समझो और बात को, इस चीज को देखो, क्योंकि आप लोगों ने सबने, शायद सबने इस चीज को देखा है, परखा है और बहुत अच्छे तरीके से देखा है कि हमारे क्षेत्र में कहीं कोई सफाई नहीं। कूड़े की गाड़ी कहाँ है? गायब हो चुकी है, क्योंकि वो सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से आया है। पैसे उसने कमा लिया और अब आप लोगों से बोलता भी कैसे कि मेरे को क्या, आप लोगों ने वोट दी थी, मैं तो पैसे से जीता था। तो वो टाइम फिर आने वाला है मेरी बहनों। इस चीज को आप देख लेना, आप समझ लेना। हम तो आपको पे जिम्मेवारी छोड़ के जा रहे हैं और आप लोग यहाँ आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मंच पर हमारे रमेश मटियाला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो भी मंच पर आसीन है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहनों, आज एक वादा दे दो, बहुत वादे दे दिए, लेकिन अब की बार कड़ी से कड़ी, जैसे आज इस प्रोग्राम में आप लोगों ने कड़ी से कड़ी जोड़ के कितनी बहनें आई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। ऐसे ही कड़ी से कड़ी जोड़ के एक बार हमें भी सेवा का मौका दे दो भाई। हम भी चाहते हैं अपने क्षेत्र को साफ स्वच्छ और अपने क्षेत्र में बहुत सारी खुशहाली हम बहनों की जितनी भी हो सके, जो आज तक हम किसी पद पे ना रह के, आप लोगों ने देखा होगा, चाहे डॉक्यूमेंट्स का काम हो या कैसा भी काम, हम दोनों हमेशा आपके बीच रहे हैं ना। बहुत सी माताएं ऐसी बैठी है जिनकी पेंशन बहुत दिन से पड़ी थी और हमने उसको निकाला, खंगाला और उनको दिलवाया। बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिन बहुत सारी योजनाओं में हमने आपको बहुत सारी सुविधाएं दिलवाई। तो बस मैं यही आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमें आशीर्वाद देना। ये हमारा इलेक्शन नहीं होगा 2027 में, इन बहनों का, मेरे क्षेत्रवासियों का इलेक्शन होगा। और आप लोगों को इस इलेक्शन को देखो, मेहनत तो आपने बहुत, अभी किस वाले इलेक्शन में भी बहुत मेहनत की, मुझे पता बहुत। जब काउंटिंग हो रही थी तो हर लोग ये कह रहे थे इस बंदे ने काम किया है, ये निर्दलीय भी है, इसके बावजूद इतनी वोटें जिस बंदे की आई है, तो भाई ये ग्राउंड का नेता है। तो हम तो चाह रहे हैं कि हम आपके साथ आपकी सेवा करें। और बहुत सारी समस्याएं, बहने क्या क्या गिनवाएं, समस्याएं तो मेरे क्षेत्र में आए दिन, गांव में ही देखो ना, घुसने की भी जगह नहीं है, रोड, गड्ढे, नाली, जाम, पानी, सब हो, चाहे कॉलोनी हो चाहे गांव हो, वो किसी का नहीं है। वो सिर्फ बीजेपी पार्टी क्या है, पोस्टरबाजी पार्टी है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं सभी को यही एक वादा लेना चाहती हूँ कि 2027 में आप लोग हमें सपोर्ट करोगे ना। भाई वादा तो हमेशा करते और उतरते भी हो, पर कभी क्या पता, कहते हैं कि जब समय नहीं होता ना
तो ऊँट पे भी कुत्ता काट जाता है। तो हमारा समय नहीं था, क्या पता हमें आज आम आदमी पार्टी से जुड़ना था और ये समय आज आ चुका है। और आप लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को सबको सतपाल और आशा बन के काम करना पड़ेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पावन पर्व पर आप सभी आए और आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, बाबा खेड़ी वाले की जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सतपाल सोलंकी जी, कलन भाई जी, हमारे चंचल परग से आए हुए अशोक प्रधान जी, नजाबढ़ जिला के अध्यक्ष, मैं सब नाम तो नहीं जानता हूँ, रमेश मटियाला जी, मैं इन लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि ये लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके इस मौके पर पधारे। बात रही राखी की तो इतना हमारी बहनें माताएं जुटी है। यदि आप लोग अपने मन में ठान लो, हमारे नेताजी भी बोले, कलन यादव जी बोले कि राखी पर्व अटूट होता है, भाई बहन का त्योहार होता है। तो यदि इतना आप लोग अपने मन में ठान लो कि हमारे भाई सतपाल को राखी बहना हो, इस राखी का कीमत उस दिन आपको निभाना है जिस दिन इलेक्शन आएगा। तो हमारे ख्याल से एक कहने की बात नहीं है कि यदि आप लोग ठान लो तो घर का वोट आदमी का हिम्मत है कि आपका वो आदमी दूसरा जगह वोट दे दे, हिम्मत नहीं है। बस अब तक ये निर्णय आप लोग को लेना है कि वोट हमारे को सतपाल सोलंकी को देना है। आह्वान भइल हा कि माझी जी भोजपुरी में बोले के बा। हमारा उम्मीद बा कि एमे 70% आदमी भोजपुरी जुटल बाटे। तो देखी रहुआ लोग बैठल बानी, हमें तनी हंसाला चुटकिला कहले तानी ढेर रहुआ लोग के पैसा होगा ता मुंह सुखल बा। अभी हम आओ तनी है गली से, मानो रोड लगना है कॉलोनी से नहीं है, तो दोनों मियाँ बीवी में तानी मनी तो तुम्हें न हो गई है। तब हमरा कहे लोग ए प्रधान जी सुनी, हम कहनी का बात बा बोली। तो एक आदमी जात रहे हैं, तो सवेरे के बात है, लड़की ऊपर कॉलकट करत हुए तनी गलती से ओकरा से गिर गए कॉल में। तो ऊपर देखलो तो हाथ करूँ तो मैंने झाँक गए और देखा था कि लड़की बरस कर दिया। कौन के बेटे नीचे आ जाओ, लड़कियां डेरा गए, गलती हो गई बा। तो वो कहे लड़कियां जे अंकल माफ करना, कहने नहीं माफ के बात नहीं है बेटा, तू नीचे आ जा। लड़कियां डरे ना उतर हुए 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया के हिम्मत करूंगा, जब तू बेटा नीचे आओ तेरे को 500 रुपया दूंगी। अब लड़की बेचारी याद हो गए, तो कहूँ लड़की आते मन कहो कि सॉरी अंकल, तो कह नहीं सॉरी के बात नहीं है, तू एगो काम कर। लड़की बोले कि बोला अंकल। अब कमल के तनी हमारे मुंहवा पर और थूक दो। अब पूरा कोलगेट गुड़गुड़ा के मुंहवा पर पच मार देंगे, अब पूरा मुंह भर गए। अब गौवन तो कहवन जो खोला हम, तले उनका धर्मपत्नी जी दरवाजा खोलेगी, तो वो कहू जे आई का करवा कोई नहीं हाजी। तो कहवन जो तू न कहलू कि तारा मुंह पर कहू थूकेला नहीं थे, देखो ये थूकवा के नहीं है। गलती कौन भइल होई तो एकरा के माफ कर गई, हम से खातिर एगो चुटकुला कह देनी है। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित मंच पे आसीन हमारे जिला अध्यक्ष भाई रमेश मटियाला जी, अशोक प्रधान जी और हमारी बहन आशा सोलंकी जी, उदय जी हमारे नवनिर्वाचित पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष, और यहाँ उपस्थित तमाम हमारी माताएं बहनें और हमारे बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप लोग इतनी संख्या में उपस्थित हुए ये देख करके बहुत खुशी हो रही है। और आज हम लोग रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सभी लोग एकत्रित हुए हैं। सतपाल सोलंकी जी और महेंद्र यादव जी, हमारे पूर्व विधायक जो महेंद्र यादव जी हैं, हर साल ये कार्यक्रम करते थे और इस साल भी उन्होंने सतपाल सोलंकी जी के सहयोग से ये कार्यक्रम किया है। देखिए सतपाल सोलंकी जी, भाई बहन का रिश्ता अगर निभाया किसी ने तो वो सतपाल सोलंकी जी ने। कोरोना काल, किसी भी तरह का दुख सुख हर
हर क्षण आपके साथ, आपके बीच में रहते हैं। भाईचारा और भाईबंदी इसी को कहते हैं। यहां से लेकर बिहार तक, मैं वैसे तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, लेकिन छपरा, सिवान, पटना, कम से कम 2500 गांव का नाम अभी भी मुझे याद है। मैं बता दूंगा, इनके साथ मैं भ्रमण करके आया हूं पूरा। गणखा, खैरा, कोपा, घुरहट, कुरुधुरु, माझी, पता नहीं कितने गांव हमने घूमा इनके साथ। और सबके सुख दुख में, ये नहीं कि सुख में अभी तो प्रेजेंट में जो हमारे नेता हैं, विधायक जी को तो आज तक शायद किसी ने नहीं देखा होगा। किसी ने देखा है क्या? विधायक जी को किसने देखा है? जो अभी प्रेजेंट में हमारे विधायक जी हैं, आपने देखा है? कौन है? देखो बहन जी ने नहीं देखा है। अम्मा कितनी पढ़ी हो बहन जी, कितनी पढ़ी लिखी हो? जब पढ़ी नहीं तो परसेंट का मतलब क्या समझेगी? बोलो, जो अभी बना है नेता एमएलए बीजेपी का, वो रुआ लोगों ने कभी देखा था नहीं? ऐसे बोलिए ना तो समझ में आएगा। ठीक बा, आप परसेंट बोल रहे हैं, देखो मुझे भी नहीं हौसला नहीं आती हो तो हिंदी भाषा का प्रयोग करे या बिहार का। ठीक बा। अच्छा, के देखले वो विधायक जी के केहू नहीं के देखले, झूठ बोलने की जरूरत नहीं के। ये विधायक जी महेंद्र यादव जी पूर्व विधायक हूँ, जब पहले रहना, अब नहीं खा नम्मा। आगे आने वाला टाइम में फिर से बनाने के बाद वो बात का ध्यान रखो। लेकिन वो विधायक जी आज तक नजर ना आए ना। निगम पार्षद जी गलती से कभी कभार जब सतपाल भैया कहीं को वीडियो डाल देना तो वहां जरूर पहुंचेला। कहीं तो जहाँ गाड़ी सुन लेना, आशीर्वाद ले लेना, तो वहां जरूर पहुंचेला ना। हाँ, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग, अभी 2027 में फिर से चुनाव आने वाला है एमसीडी का, तो भैया को इस बार भारी मोहब्बत से जिताना आप लोग। और आप लोग हारे नहीं थे, हम भी नहीं हारे थे, हमारी किस्मत थी, बस कुछ वोटों से हम लोग रह गए। नहीं तो 12,172 वोट दिल्ली में सबसे ज्यादा निर्दलीय, इतना वोट किसी निर्दलीय कैंडिडेट को नहीं मिला था, किसी भी नेता को नहीं मिला था निर्दलीय में। तो हम लोग हारे नहीं थे, अभी भी हम दिल्ली के टॉप में हैं। और आप लोगों की ऐसे ही मेहनत और कृपा बनी रही तो जीत भी कोई दूर नहीं है। अब इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो खाड़ी वाले बाबा की। दर्शकों, स्वागत है आपका एबीपी। आज हमारे साथ जुड़ के आप देखते हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक महेंद्र यादव जी, जिनकी एक छवि है, जिनकी एक मिसाल है। लगातार जो धरातल पे, जमीन पे 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते थे, आज रक्षाबंधन के त्योहार में आप देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं कहूं तो कई हजार की संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे। ये इनका अटूट प्यार था जो लगातार जनता के बीच में रहते, धरातल पे रहते थे, जनता के बीच में 24 घंटे तैयार रहते थे। और सतपाल भाई भी लगातार जनता के बीच में रहते हैं। 2 बार चुनाव लड़े, लेकिन जनता ने इन्हें काफी प्यार दिया, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए किसी कारण। लेकिन आज भी जनता के बीच में 24 घंटे तैयार रहते हैं। उनकी धर्मपत्नी जी यहाँ मौजूद है और सबसे पहले हम बात करेंगे विधायक महेंद्र यादव जी से, जो लगातार जनता के बीच में बने रहते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सारी बहनों को, देश की सारी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। परमपिता परमात्मा से विनती करता हूँ कि हर बहन के घर में खुशियाँ खुशियाँ हो, वो स्वस्थ रहे, उसके बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़ें, यही कामना ऊपर वाले से करते हैं। विधायक जी, आज जनता रो रही, वोट देने के बावजूद अपने आप को ठगा महसूस कर रही, क्या वजह, क्या कारण है? कुछ गलतियाँ हमारी थी, कुछ जनता की गलती थी, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ जानबूझ के की जाती हैं। तो जो भी पीछे हुआ उस पर नहीं जाने की ज़रूरत है। हम ज़मीन पे खड़े हैं, अपनी बहनों के साथ खड़े हैं। जो भी दुख दर्द तकलीफ होगी हम हमेशा उनके लिए खड़े रहेंगे। और रक्षाबंधन का त्यौहार हम 2008 से मनाते हैं, 8 से, और आज 26 हो गई, 18 साल से हर साल रक्षाबंधन का त्यौहार मनता है। कोई भी ऐसा साल नहीं है जिस दिन नहीं मनाओ, जिस साल नहीं मनाओ, और आगे भी जब तक जिंदा रहेंगे। अब सतपाल भाई जैसा मजबूत। विधायक जी, हम थोड़ी सी आपसे बात करेंगे। 2500 महिलाओं को देने का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी में, चुनाव में वादा कहा था, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2500 हर महिला को मिलेगा। लेकिन आज कंडीशन लगा दी गई, 3 बच्चे होंगे तो नहीं मिलेगा, 15,000 कमाएगा उसको नहीं मिलेगा। ये तो नहीं कहा था चुनाव में कि इनको नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। देखो, जब वोट मांगने आए थे जब बच्चों की गिनती कर रहे थे कि 18 साल के किसके घर में कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। आज वो कह रहे हैं 4 बच्चों वालों को नहीं मिलेगा। पहले कहा था 18 से लेकर 60 साल तक को मिलेगा। अब 18, 19 और 20, 3 जो साल के बच्चे थे, जो पहला वोट जिसने दिया, दूसरा जिसने दिया, उसको तो छोड़ दिया। उसके बाद बहुत सारी कंडीशन लगा दी।
कोई नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब की बार जब रक्षाबंधन के बाद फिर दोबारा घर घर हम जाएंगे, हमारी टीम जाएगी, हर घर में पूछेगी बहन 2,500 मिला, तो जिसको मिलेगा उसको बधाई देंगे और जिसको नहीं मिलेगा उसको दिलाने की कोशिश करेंगे। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, लगातार आप देख रहे हो पहले जब आपकी सरकार थी दिल्ली के अंदर तो पानी के बिल नहीं आते थे, बिजली के बिल नहीं आते थे, लेकिन आज जनता तराही तराही कर रही है, 10-10 हजार लोगों के बिल आ रहे हैं। सभी का आ रहे हैं। बिजली के बिल जो 200 यूनिट से फ्री था हमारा, वो 200 यूनिट से कम वालों का भी बिल आने लगा। और उसके बाद लोड बढ़ा दिया, हर लोड के ऊपर अगर कमर्शियल लोड बढ़ेगा तो 3,000 3,500 रुपये बढ़ जाता है एक लोड पे, तो 5-5 6-6 किलो अपने आप बढ़ा दिया और वो बढ़ता जा रहा है। लोग विधायक जी लगातार आगे पार्टी की तरफ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, यदि आज दिल्ली के अंदर चुनाव होता है तो 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी खाते जाने वाली, क्या ऐसा संभव है? देखो, हाँ बिल्कुल, वो तो जनता बताएगी ना, जनता अपने आप तैयार है। इसी निगम में आपको जनता बता देगी कि इन्होंने गलती हमारे से हो गई थी, उसको हम सुधारेंगे और निगम के चुनाव में वो सुधारेंगे और आने वाले समय में आम आदमी फिर दोबारा से आएगी और जो सुविधा हमने शुरू की थी उनको फिर दोबारा से लोगों को हम देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ अब सतपाल लोग की जुड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे जो लगातार जमीन पे रह के, धरातल पे रह के, जनता के बीच में रह के लगातार 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, जनता के कार्य को करना सबसे पहले करना समझते हैं। आज हमसे बात करेंगे। सतपाल भाई, आज पूरा जो प्यार मिला आपको, आज मैं गिन नहीं सकता कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पे थे। देखो, यहाँ करीब 1500-1600 मेरी माता बहनें और काफ़ी दोस्त आए थे। वो विधायक जी का प्यार है, विधायक जी ने हमें बोला, और वो एक अटूट प्यार जो एक रक्षाबंधन का एक रिश्ता जो है वो भाई का जो विधायक जी ने निभाया इतने वर्षों से, तो हम भी इसमें छोटा मोटा हम भी करते, लेकिन जब आज बड़े उस पर किया कि भी बहनों को बुलाई और राखी बंधवाएंगे, एक हमारा रिश्ता है बहुत पुराना, और हमारा भी दोनों ऐसे एक राम और बलराम की तरह हम दोनों एक साथ आज के दिन भाई का पूरा आशीर्वाद है और बहुत खुशी है। उमंग देखे हमारी सारी बहनें। लेकिन ये जो जलवा दिख रहा है, जो हुजूम दिख रहा है, ये अब लग रहा है कि 2027 में आपको निगम पार्षद जनता बना के छोड़ेगी। आपको देखो, जो आप निभाएंगे, जो आपने वादा किया, क्या बड़ा मुश्किल नहीं होगा? जो आपने वादे किए हैं जनता से। नहीं, मुश्किल नहीं होता। मुश्किल का तो सामना, मेरा नाम ही मुश्किल मान लो, ठीक है। विधायक जी जिसको चाहेंगे वो जीतता है, वो नहीं जीता था तो भी विधायक महेंद्र यादव जीता। वो तो एक कुटपुतली मान लो जो भाग गया, धोखेबाज मान लो, लेकिन वो विधायक का हाथ नहीं होता ना, तो उसको तो 6 बजे गिनती में जाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब की बार चाहे कोई भी होगा, विधायक और सतपाल यानी कि 2 सरकार और सतपाल लड़ेगी चुनाव। यहाँ पे भाई का आशीर्वाद है और भाई का आशीर्वाद से 2 बार वो जो जीता था, जो भाग गया। लेकिन अब समाज की आशीर्वाद की जरूरत है, बहनों के और भाई की, और जिसके बाद जिसका भाई का भैया एक बार यहाँ कंधे बात दर दो, बस ये वो कहते हैं जिससे कंधे बात है ना, उससे वो बहुत ताकत और अमीर हो जाता है। तो आज हमारे पास वो ताकत मेरे ऊपर है। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके थे आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक महेंद्र यादव जी। कट्टर ईमानदारी की एक छवि है, जो लगातार धरातल पे रह के, जमीन पे रह के जनता के दूर तो अपना दुखा समझते हैं। और सतपाल भाई के बारे में आप जानते हैं कि समाज सेवी है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जो लगातार जनता के बीच में रहते हैं। और उनके धर्मपत्नी जब मौजूद है, हम उनसे कुछ बात करेंगे। जी, आज जनता ने जो आपको प्यार दिया, ये जो हुजूम हमने देखा, आपके साथ जनता कंधे से कंधा मिला के चल रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे राखी के त्योहार में बहनों को? मैं राखी के त्यौहार पे यही कहना चाहूँगी कि सभी बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं भगवान से कामना करती हूँ कि सभी के जीवन में सुख शांति हो। और जो हमारा प्यार है, क्योंकि बहनों का प्यार तो यहाँ खींच के लाया है ना, सतपाल जी के प्रति या हमारी आम आदमी पार्टी के प्रति या विधायक जी के प्रति, तो वो प्यार ही तो यहाँ खींच के लाया। कोई चुनाव नहीं था, यह रक्षाबंधन का त्योहार था। जो हुजूम दिखा, जब चुनाव होगा तो वाकई में कहीं ना कहीं ये ग्राउंड रिपोर्ट जो दिखाई दे रहा है, ये जनता आपके साथ जुड़ी है। वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, जनता आपको चुनाव चुन के लाएगी। इस बार आप निगम पार्षद बनेगी, तो आपके लिए बहुत मुश्किल घड़ी हुई, कैसे आप निभाएंगे? नहीं, मुश्किल घड़ी नहीं है, क्योंकि हम तो बगैर किसी पद पे रह के भी काम कर रहे हैं 10 सालों से। तो मुश्किल क्या है, जब भगवान हमें वो देगा तो उससे और जनता के साथ 24 घंटे इसी तरीके से आप काम करेंगे, जैसा भी 24 घंटे आप कर रहे हैं। बिल्कुल, उससे ज्यादा करनी पड़ेगी। 48 घंटे काम करूंगा। हाँ, 48 उससे ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पद मिलेगा और उस पद की गरिमा को समझते हुए तो काम तो करने पड़ेंगे। इस सरकार और सतपाल 2 चीज काम करेगी, और ऊपर से भाई का हाथ होगा, क्योंकि अफसर बहुत जानने वाले जो आज भी काम कर रहे हैं। बहुत समस्या आज कॉलोनी में है, लेकिन फिर भी आज हमारे विधायक महेंद्र यादव उस काम को कराते हैं और सुनते भी, जो समाज की भी सुनते हैं, वो विधायक महेंद्र यादव है। तो सरकार और सतपाल 2 चुनाव लड़ेंगे, जीत भी गए तो सरकार और सतपाल काम करेगी, और जो भाई का आदेश रहा वो काम दबाएगी। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक महेंद्र यादव जी, जो लगातार जमीन पे रह के, धरातल पे रह के, जो जनता के बीच में, जनता के दुर्दर को सबसे पहले कार्य करना अपना सत्ता समझते हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके थे सतपाल भाई, जो लगातार जमीन पे रह के, धरातल पे रह के, जनता के बीच में 24 घंटे भाव से सेवा करते हैं। आप देख रहे हैं ABP न्यूज। नमस्कार।